नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब ग्रेट थिंकर्स जो द स्कूल ऑफ लाइफ की है उसके कुछ विचारों पर गौर करेंगे। हाँ, ये किताब ना दुनिया के कुछ महानतम दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और कलाकारों की सोच को बड़े ही सरल तरीके से समझाती है। मकसद ये है कि हम समझें कि ये महान विचारक आखिर सोचते कैसे थे, मतलब उनमें क्या अलग था और क्या हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं आज। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो चलिए अरस्तु से शुरू करते हैं। अरस्तु का जो संतुलन का विचार है, हाँ, बैलेंस। हाँ बैलेंस, वो कहते थे कि अच्छा जीवन सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं मिलता, बल्कि काम और आराम, थोड़ी महत्वाकांक्षा और थोड़ी सादगी, इनके बीच एक सही तालमेल, एक बैलेंस बनाने से मिलता है। पर सवाल ये है, आज की भागदौड़ में ये मुमकिन है क्या? ये बहुत ही मौजू सवाल है, क्योंकि अरस्तु के लिए ये संतुलन सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं था, जैसे काम और खाली वक्त। अच्छा। हाँ, ये अंदर का भी था, मतलब मन की शांति और आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसके बीच का संतुलन। आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जहाँ हम अक्सर बस एक ही चीज के पीछे हाँ, भागते रहते हैं। भागते रहते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। हाँ। वहाँ ये विचार और भी मतलब जरूरी हो जाता है। हाँ। बैलेंस ना हो तो सिर्फ थकान नहीं होती, एक खालीपन सा भी लगता है ना। सही कहा, वो अंदरूनी खालीपन। अच्छा, अगर अंदर की बात हो रही है तो फिर सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल। अब चेतन मन, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे जो फैसले होते हैं वो सिर्फ तर्क या लॉजिक से नहीं होते, हमारी जो गहरी भावनाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं और हमारा अवचेतन मन, वो हिस्सा जो हमें पता भी नहीं होता कई बार। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी आदतें या अचानक कोई ख्याल आ जाना, ये सब हमारी पसंद नापसंद, हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। फ्रॉइड मानते थे कि अपने अंदर के डरों, इच्छाओं को अनदेखा करना ठीक नहीं, ये हमें कमजोर बनाता है। सही बात है। और असल में अगर हम इन अंदरूनी ताकतों को, इन मोटिवेशंस को नहीं समझते, तो फिर हम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हैं ही नहीं। अच्छा, मतलब कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ, बल्कि ये समझना कि कौन सी छिपी हुई भावनाएं या डर हैं जो मुझे चला रहे हैं। जब हम इन्हें पहचान लेते हैं, तभी हम असल में अपने निर्णयों को, अपने चॉइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। वरना तो अनजाने में हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। तो मतलब फ्रॉइड हमें अंदर देखने को कह रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ विंसेंट वान गॉग है। हाँ। वो दिखाते हैं कि बाहरी मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, हाँ। अंदर के जुनून को कैसे जिंदा रखा जाए। हाँ। सोचिए, भयानक गरीबी थी, अकेलापन था, बहुत मुश्किल हालात है उनके। हाँ, पर उन्होंने पेंटिंग नहीं छोड़ी। वो उनका जुनून था। उनकी कहानी बताती है कि जुनून में कितनी ताकत होती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन वैन गॉग की कहानी एक और पहलू भी दिखाती है ना, कि जुनून का रास्ता अक्सर कांटों भरा होता है, संघर्ष बहुत होता है। सही कहा। मतलब महान कला या कोई बड़ी उपलब्धि, वो कई बार बड़ी कीमत मांगती है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असली संतुष्टि, असली सेटिस्फैक्शन किस में है। क्या बाहरी सफलता में, जैसे दुनिया आपको जाने, पैसा मिले, या फिर अपने अंदर की आवाज सुनकर उस जुनून को पूरी शिद्दत से जीने में, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल हमें व्यक्तिगत जुनून से थोड़ा आगे सामाजिक जुड़ाव की तरफ ले जाता है। यहाँ पर सिमोन द बुवार की सोच बहुत प्रासंगिक लगती है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आज़ादी वो सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करना नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम न सिर्फ अपने हक के लिए लड़ें, बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाएं, उनके साथ खड़े हों। द बोवार हमें याद दिलाती हैं कि न्याय, बराबरी, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सिर्फ विचार नहीं है। हाँ, ये वो चीजें हैं जिन्हें पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, लगातार समाज में एक्टिव रहना पड़ता है। हमारी अपनी आजादी कहीं ना कहीं दूसरों की आजादी से जुड़ी हुई है। तो फिर इन सब महान विचारकों की बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि महान सोच सिर्फ पढ़ने या जानने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए। हाँ, उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। जैसा किताब में भी कहा है, सोच बदलो तो जिंदगी बदलती है। निश्चित रूप से। और ये जो अलग अलग विचार हमने देखे, अरस्तु का संतुलन, फ्रॉइड का आत्मज्ञान, वैन गॉग का जुनून और द बोवार का सामाजिक न्याय, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ। जब हम इन्हें अपनी रोज की आदतों में, अपने फैसलों में, दुनिया को देखने के अपने नजरिए में शामिल करते हैं, तभी असल बदलाव आता है, अंदर भी और बाहर भी।
तो इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर इन महान विचारकों के बताए हुए रास्तों में से सिर्फ एक सिद्धांत, सिर्फ एक आइडिया आपको आज अपनी जिंदगी में उतारना हो, तो वो कौन सा होगा और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।